हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल pkcarpet.com में। हम पढ़ रहे थे अकाउंट्स 10th क्लास का और हमारा लेसन नंबर 2 चैप्टर नाम था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। जो हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें से हमने एक कॉन्सेप्ट कर लिया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आज हम दूसरा पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उसका ये अगला पार्ट है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का दूसरा क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो आओ देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, this concept assumes that all business transactions must be in terms of money. This concept assumes that ये कॉन्सेप्ट बताती है, मानती है कि all business transaction बिजनेस के सभी लेन देन must be इन टर्म ऑफ मनी। बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन वो मनी के रूप में होना चाहिए, मनी की फॉर्म में होना चाहिए, मनी में कन्वर्ट कर सके। मतलब दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम डैट, ये कॉन्सेप्ट बताती है कि ऑल ट्रांजेक्शन जो भी हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी लेन देन कर रहे हैं, मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में होना चाहिए। Thus, as per money measurement concept, transaction which can be expressed. Thus, as per the money measurement concept, transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of account। सही समझो, जो तो इसको ऐसा पढ़ो बिल्कुल याद हो जाए। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हमारा टारगेट है कि पूरा लॉकडाउन ख़त्म होते होते तो 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दें। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप पढ़ सकते हैं। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। समझते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम डैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। दस, एज पर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन which can be expressed in terms of money are recorded in the books of account। मतलब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताती है कि वो सभी ट्रांजेक्शन, वो सभी लेन देन जो हम मनी टर्म में करते हैं या मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सीधा समझ में क्या आता है कि वो ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के रूप में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और वही ट्रांजेक्शन जो कि मनी के रूप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या मनी के रूप में हो, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। आओ समझते एग्जांपल से। सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹1 लाख, फर्नीचर ऑफ रॉ मटेरियल ₹50,000, रेंट पेड 20,000 आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। बिल्कुल भाई, माल बेचा 1 लाख का, 50,000 का रॉ मटेरियल में खरीदा, 20,000 रुपये रेंट पे किया, ये सब को मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड सो दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट द ट्रांजेक्शन which cannot be expressed in monetary term, but the transactions which can be
which cannot be expressed in monetary terms are not recorded in books। क्योंकि जो हमने माल बेचा 1 लाख का, रॉ मटेरियल खरीदा 50,000 का, 20,000 रेंट पे किया, इन सब को हम मनी के रूप में कर सकते हैं, तो इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और उदाहरण के लिए सिंसियरिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी of employee are not recorded in books of accounts because these cannot be measured in the term of money, although they do affect the profit and loss of the business concern। देखो समझो, देखो भाई एम्प्लॉई, आपका एम्प्लॉई बिजनेस के कितनी सिंसियर है, कितना अच्छा लॉयल है, कितना ऑनेस्ट है, इसको हम पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसे कहोगे भाई वो एम्प्लॉई 10,000 रुपये का सिंसियर है, 5,000 का लॉयल है, ऑनेस्टी इसका 1 लाख का है, तो हम यह कह ही नहीं सकते। इसका तुलना हम नहीं कर सकते मनी में, कर ही नहीं करते, कन्वर्ट कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इसलिए हम इसको अकाउंट में नहीं लिखते। हाँ, हालांकि ये प्रॉफिट पे और लॉस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका एम्प्लॉय सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो आपको बिजनेस को लॉस में ले जाएगा। तो वो सिंसियर है, लॉयल है, ऑनेस्टी से काम करता है, तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो बिजनेस को इफेक्ट करता है, लेकिन तभी भी इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब एक बार दोबारा से देखते हैं। मनी मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी, thus as per the money measurement concept, transaction which can be expressed in terms of money are recorded in books of account। और बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि मनी के रूप में हो या मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो, मनी के रूप में चाहे करेंसी कोई भी हो, इंडियन करेंसी तो इंडियन करेंसी होगा, फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी है, पाउंड में, रुपीज़ में, किसी भी करेंसी में हो, लेकिन वो करेंसी के रूप में हो तो उन सबको हम कर सकते हैं रिकॉर्ड। लेकिन अगर जो करेंसी के रूप में ना हो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल से भी समझा था, जैसे कि माल बेचा 1 लाख का, रॉ मटेरियल खरीदा 50,000 का, 20,000 रुपये रेंट पे किया, क्योंकि इन सबको हम मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको लिया है। एक एम्प्लॉय कितना सिंसियर है, कितना लॉयल है, कितना ऑनेस्टी है, इसको मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी के रूप में इसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको बुक्स अकाउंट में नहीं लिया। ये हालांकि ये प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट करती है या नहीं करती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आओ देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, और देखते हैं। पहला, दिस कॉन्सेप्ट गाइड्स अकाउंटेंट व्हाट टू रिकॉर्ड एंड व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है। मनी में कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटेंट को व्हाट टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना है, एंड व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो मनी के रूप में हो या कन्वर्ट कर सके, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है जो मनी के रूप में कन्वर्ट ना कर सके। दूसरा, इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन यूनिफॉर्मली, इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स यूनिफॉर्मली। ये मदद करती है बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक समान रूप देने में, एक समान रूप में लिखने में, क्योंकि सभी को हमने मनी के रूप में कन्वर्ट कर रखा है, इसलिए हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा, इफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर expressed in monetary terms, it will be easy to understand the accounts prepared by the business enterprise। क्योंकि भाई सभी ट्रांजेक्शन को हमने मनी के रूप में लिखा है, इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं
बुक्स ऑफ अकाउंट को जो बिजनेस इंटरप्राइज ने बनाए हैं। अगर कोई मॉनेटरी टर्म में हो कोई ना हो तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, उसको समझ भी नहीं सकते। तो पहला क्या पढ़ा, दिस कॉन्सेप्ट गाइड्स आवर कंटेंट व्हाट टू रिकॉर्ड एंड व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड, व्हाट टू रिकॉर्ड व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड। दूसरा, इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन यूनिफॉर्मली। तीसरा, if all the business transactions are expressed in monetary terms, it will be easy to understand accounts by the business enterprise। अगर सभी ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म में लिखेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगा। चौथा, it facilitates comparisons of business performance of two different periods of the same firm or of the two different firm for the same period। क्योंकि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को एक समान रूप में बनाया है अकाउंट, इसलिए हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं सेम बिजनेस को, अपने बिजनेस को दो अलग अलग पीरियड के लिए या अलग अलग बिजनेस को सेम पीरियड के लिए आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम मॉनेटरी टर्म में नहीं लिखते तो कंपेरिजन करना मुश्किल होता, हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। आओ जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। हमने क्या सीखा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन को मनी के रूप में हो या मनी के रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वो ट्रांजेक्शन जो कि मनी के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, मनी के मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम बिजनेस के रिकॉर्ड में बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हम उसको कैन नॉट मेजर इन द टर्म ऑफ मनी। तीसरा, क्या महत्व है, ये महत्व है कि क्या रिकॉर्ड करना है क्या रिकॉर्ड नहीं करना है, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है, जिससे अकाउंटेंट आसानी से इसको रिकॉर्ड कर सकता है। ये यूनिफॉर्मली होता है, एक समान रूप देता है। ये बिजनेस इंटरप्राइज ने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाया है, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स है, मनी की मॉनेटरी फॉर्म में है, तो इसलिए हम उसको समझने में आसानी होगी, सभी ट्रांजेक्शन आसानी से हम समझ सकते हैं। हम पिछले कई सालों के और करंट ईयर के बिजनेस का कंपेयर कर सकते हैं या दो बिजनेस को एक ही समय पीरियड में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका क्या महत्व है, आपको इसका आंसर देना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।